मित्रों, रामचरितमानस के अनुसार रावण केवल शिवभक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानवतावादी भी था। वह भविष्य का अच्छा ज्ञाता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण को सहजी वध कर दिया, तब तुलसीकृत रामायण में भी रावण के मन भाव लिखे हैं। खरदूषण मोह सम बलवंता, कि नहीं कोई मरहि बिन भगवंता। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना की, तब आचार्य के लिए रावण को निमंत्रित किया था। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस अनुष्ठान का रावण आचार्य बना। रावण त्रिकाल ज्ञाता था। उसे पता था कि उसकी मृत्यु श्री राम के ही हाथों लिखी है। वह श्री राम से कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने क्या विचित्र दक्षिणा मांगी होगी? आगे के इस अद्भुत प्रसंग के जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस प्रसंग के अंत तक, और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में वर्णित लेखों में यह बात साबित हुई है कि रावण केवल शिवभक्त, विद्वान और वीर योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह भविष्य का अच्छा ज्ञाता भी था। वह जानता था कि राम से जीत पाना असंभव है, फिर भी उसने श्री राम से शत्रुता मोल ली। ये सब मुक्ति का सिर्फ उपाय मात्र था। भगवान श्री राम ने जामवंत को लंका भेजा। क्यों? जानते हैं आगे की इस रहस्यमयी प्रसंग को। मित्रों, जामवंत जी को आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया था। जामवंत जी दीर्घ आकार के स्वामी थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। इस बार राम ने बुद्धिमान, भयानक और वृहद आकार जामवंत को भेजा। पहले हनुमान, फिर अंगद, अब जामवंत। यह भयानक समाचार विद्युत वेग की भांति पूरे नगर में फैल गया। इस घबराहट से सबके हृदय की धड़कनें लगभग बैठ सी गईं। निश्चित रूप से जामवंत देखने में हनुमान और अंगद से अधिक भयावह थे। सागर सेतु, लंका का मार्ग प्राय सुनसान मिला। कहीं कहीं कोई भी तो वे डर के मारे बिना पूछे ही राजपथ की ओर संकेत कर देते थे। बोलने का किसी में साहस नहीं था। प्रहरी भी हाथ छोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। यह समाचार लगभग दौड़कर द्वारपाल ने रावण को पहुंचाया। स्वयं रावण उन्हें लेने आया। रावण को अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। श्री राम ने आपको सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कहकर जामवंत ने आसन ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने आपको प्रणाम कहा है। वे सागर पर सेतु के निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र शिव जी के शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदों के ज्ञाता और शिव भक्त रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। इसके उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या राम द्वारा शिव विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत बोले, बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। अब रावण आंखें तरेरते हुए गुर्राया, अत्यंत धृष्टता, नितांत निर्लज्ज लंकेश्वर ऐसा प्रस्ताव कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं किसने मध्यस्थता करने को कहा? लंकेश ने कठोर स्वर में फटकार दिया। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य योग जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? लेकिन हाँ, यह तो जांच नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी राम ने इतने बड़े आचार्य पद हेतु आमंत्रित किया है,
तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी या अथवा नहीं। जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने ही न दें तो आप क्या करेंगे? जामवंत खुलकर हंसे। मुझे बंदी बनाने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के पास नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही आवश्यकता। ध्यान रहे, मैं अभी ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण यह बात दृश्य स्पष्ट रूप से देख सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चलने लगा था अभी से धनुर्धर लक्ष्मण ने पाशुपता अस्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध करने की चेष्टा की तो यह पाशुपता अस्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे उचित प्रति उत्तर देकर सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण की दृष्टि पथ तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। वहां उपस्थित दानवगण भयभीत हो गए। प्रस्थ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। लंकेश तक कांप उठे। विक्षेपास्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग कर ही नहीं सकते, भले ही वह रावण पुत्र मेघनाथ के पास में भी हो। जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे यजमान, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। आप राम से कहना मैंने उनका आचार्य बनना स्वीकार कर लिया है। जामवंत को विदा करने के बाद तत्काल लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचा, क्योंकि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना यजमान का कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक वाटिका पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा, राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग की विग्रह स्थापना करने जा रहे हैं और रावण का आचार वर्णन किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो यह दायित्व भी आचार्य का होता है। तुम्हें विदित हो कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थी के सभी अनुष्ठान अपूर्ण होते हैं। अभी विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे वहाँ भी तुम रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन के बाद यहाँ आने के लिए उन्हें विमान पर बैठ जाना। स्वामी का आचार अर्थात स्वयं का आचार यह जान जानकी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती कहते हुए रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य सामान सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना यह कहकर सीता को विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सन्मुख पहुंचा। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सामने होते ही श्री राम और सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उसने उपेक्षा कर दी, जैसे वहाँ वे थे ही नहीं। भूम शोधन के उपरांत आचार्य रावण ने कहा कि यजमान अर्धाग्नि कहाँ है, उन्हें यथा स्थान आसन दें। तब श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि अगर यजमान असमर्थ हो तो योग आचार सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन करा सकते हैं। तब आचार्य रावण ने कहा, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित विदुर अथवा परित्यक्ता होते तो संभव था। इन सबके अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन गृहस्थ का भी व्रत तुमने नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य इसका कोई उपाय है? तो रावण बोला, याद रहे अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान समापन के बाद वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो सागर तट के पास। उस वक्त विमान में यजमान की पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मनोभाव से
इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री राम के आदेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। यजमान आचार्य के आदेश का पालन सीता जी ने किया। गणपत पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह कहाँ हैं? तब श्री राम ने कहा, रात्रि के प्रथम प्रहर से पवन पुत्र उसे लेने कैलाश गए हैं, आते ही होंगे। रावण ने कहा, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए देर न करें। यजमान, बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना लें। जनक नंदी ने स्वयं के करकमलों से समुद्र तट की बालू से आचार्य के निर्देश अनुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुका का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वहीं महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के अनुसार अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य के दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा, आचार्य आपकी दक्षिणा क्या है? उन्हें एक बार सभी चौंक उठे। रावण ने कहा, घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी को दक्षिणा संपत्ति की नहीं हो सकती, क्योंकि आचार्य रावण जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है। लेकिन फिर भी श्री राम ने अपने आचार्य को जो भी मांग हो पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। रावण ने कहा, आचार्य जब मृत्युशैया ग्रहण करें तब यजमान सामने उपस्थित रहें। यह कहकर आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देख सुनकर सभा में उपस्थित जन समुदाय के नेत्रों से अविराम प्रेम अश्रु जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी? जो रावण यज्ञ कार्य पूर्ण करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौटे जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है? बहुत कुछ हो सकता था। काश प्रभु श्री राम को वनवास न होता, काश सीता जी बन न जाती। किंतु इस मृत्यु लोक में पाप की सजा तो मिलती ही है, और इसीलिए रावण जैसा पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, देवलोक का नहीं। फिर भी रावण ने प्रभु श्री राम से जो दक्षिणा मांगी, वह रावण की दूरदर्शिता ही दर्शाती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस जैसा घमंडी पंडित और चारों वेदों का ज्ञाता उस समय त्रिलोक में कोई नहीं था। उसे अपना भविष्य मालूम था, इसलिए ऐसी दक्षिणा मांगकर अपने परलोक के मार्ग को सुगम बना लिया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सच्चा उदाहरण है। जय श्री राम।